क्या अशोक और सचिन की सियासत में आ गया है एक नया मोड़? गहलोत की बीमारी पर पायलट का संदेश बना सुर्खियों का विषय। क्या अशोक गहलोत और सचिन पायलट के रिश्ते में आ गई है फिर से नरमी? चर्चा करेंगे इन सभी विषयों पर, तो अंत तक वीडियो जरूर देखना। नमस्कार, मेरा नाम है मनस्विनी और आप देख रहे हैं भारत रफ्तार। राजस्थान की राजनीति एक बार फिर चर्चा के केंद्र में है। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की तबीयत बिगड़ने की खबर सामने आते ही पूरे राजनीतिक गलियारों में हलचल मच गई। नेता, कार्यकर्ता और समर्थक उनके स्वास्थ्य को लेकर चिंता जता रहे हैं। इसी बीच कांग्रेस नेता सचिन पायलट का एक सोशल मीडिया पोस्ट वायरल होने लगा, जिसने इस पूरे मुद्दे को और गर्मा दिया। पायलट ने गहलोत के जल्द स्वस्थ होने की कामना करते हुए लिखा कि पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के अस्वस्थ होने का समाचार प्राप्त हुआ और मैं ईश्वर से उनके शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना करता हूँ। अब पहली नजर में ये पोस्ट एक बिल्कुल सामान्य शुभकामना संदेश लगता है, लेकिन राजनीति के जानकार इसे संवेदना नहीं बल्कि एक संभावित संकेत के रूप में देख रहे हैं। और वजह है गहलोत और पायलट के पिछले कई सालों के रिश्ते, जो कांग्रेस के भीतर सबसे बड़ा मतभेद बनकर उभरते रहे हैं। ये मतभेद कोई नया नहीं, अभी हम इसे अच्छे से समझते हैं। 2018 में जब राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनी, उस वक्त सचिन पायलट संगठन के सबसे मजबूत चेहरे थे। वे पीसीसी चीफ थे और राज्य में कांग्रेस को पुनर्वचित करने के श्रेय भी हमेशा उन्हें दिया जाता था। अब मुख्यमंत्री पद के प्रमुख दावेदार भी वही माने जा रहे थे, लेकिन अलाकमान ने अंत में अशोक गहलोत को सीएम बनाया। बस यही से दोनों नेताओं के बीच राजनीतिक दूरी साफ दिखने लगी। अब इसके बाद साल 2020 का बड़ा राजनीतिक संकट आया, जिसे राजस्थान कांग्रेस का सबसे बड़ा सियासी भूचाल कहा गया। सचिन पायलट अपने समर्थक विधायकों के साथ दिल्ली चले गए और सरकार पर संकट खड़ा हो गया। अब गहलोत गुट ने उन पर बीजेपी से मिलीभगत जैसे गंभीर आरोप लगाए। ये बगावत भले ही शांत हो गई, लेकिन दोनों नेताओं के रिश्तों की खटास पहले से भी ज्यादा गहरी हो गई थी। फिर आया गहलोत का वो बयान जो आज भी कांग्रेस की अंदर की राजनीति में सबसे तीखी टिप्पणियों में गिना जाता है। एक इंटरव्यू में गहलोत ने पायलट को निकम्मा और नाकारा कहा। ये बयान ने न सिर्फ राजस्थान बल्कि पूरे देश की राजनीति में चर्चा का विषय बन गया और दोनों खेमों की दूरी को और बढ़ा दिया। ऐसे में कांग्रेस अलाकमान ने कई बार इन दोनों नेताओं को एक मंच पर लाने की कोशिश की। संयुक्त बयान, साझा रैलियां, मीडिया के सामने साथ खड़ा होना, लेकिन जमीनी स्तर पर स्थिति हमेशा अलग ही रही। टिकट वितरण, संगठनात्मक नियुक्तियां, रणनीति, स्थानीय नेतृत्व, हर स्तर पर गुटबाजी साफ दिखाई देती रही। यही नहीं, राजस्थान कांग्रेस भी दो बड़े खेमों में बट रही, जैसे एक है गहलोत गुट और एक है पायलट गुट। अब ऐसे माहौल में सचिन पायलट का ये गेट वेल सून संदेश कई बड़े सवाल खड़े करता है। क्या ये सिर्फ एक संवेदनशील प्रतिक्रिया है या पायलट किसी राजनीतिक नरमी या नए रिश्ते की शुरुआत का संकेत देना चाहते हैं? क्या दोनों के बीच पुरानी दूरी कुछ कम हो सकती है या फिर ये केवल औपचारिकता है जिसके पीछे वही पुराना तनाव अभी भी कायम है? राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि सचिन पायलट आने वाले समय में अपनी भूमिका और मजबूत दिखाना चाहते हैं। वहीं अशोक गहलोत का अनुभव और संगठन भर पकड़ दोनों के मामले में अभी भी राजस्थान कांग्रेस का सबसे प्रभावशाली चेहरा माने जाते हैं। ऐसे में दोनों नेताओं का एक साथ सहजता से राजनीति करना आसान नहीं माना जा रहा है। फिलहाल अशोक गहलोत की तबीयत को लेकर सभी लोग चिंतित हैं और उनकी जल्द स्वस्थ होने की कामना कर रहे हैं। लेकिन ये घटना ने एक बार फिर याद दिलाती है कि राजस्थान कांग्रेस की अंदरूनी खींचातान किसी भी सियासी घटना के बाद फिर से सामने ही आ जाती है। गहलोत की तबीयत बिगड़ने से लेकर पायलट के संदेश तक, ये पूरी घटनाक्रम राज्य में कांग्रेस की उस पुरानी कहानी को फिर जीवित कर गई जो पिछले एक दशक से पार्टी के अंदर ही अंदर प्रभावित करती रही है। अब अशोक गहलोत का पायलट को नाकान निकम्मा बोलना और फिर भी सचिन पायलट का उनको गेट वेल सून का संदेश देना क्या उजागर करता है, और इस पर आपके क्या विचार हैं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और ऐसी ही तमाम खबरें और अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए भारत रफ्तार के साथ। धन्यवाद।